भगवान ने उसका वध नहीं किया, उसका उद्धार किया। आगे वर्णन आता है किस प्रकार से एक बार पोरबंदर नाम के नगर में सुदामा नाम के ये ब्राह्मण रहा करते थे। और ये जो ब्राह्मण थे, ये इस प्रकार के ब्राह्मण थे जो कि इंद्रिय जित थे, जिन्होंने अपनी संपूर्ण इंद्रियों को जीत लिया था। इंद्रियों को जीतने का अर्थ क्या है? जो इंद्रिय विषय हैं, उनके प्रकट होने पर भी ये उनके द्वारा मोहित नहीं होते थे, आसक्त नहीं होते थे। जितेंद्रिय महात्मा थे और कभी किसी के घर भिक्षाटन के लिए नहीं जाते थे। ब्राह्मण यदि चाहे तो शास्त्रों में नियम बताए गए हैं कि किस घर से, कितने घरों से, कब किस समय भिक्षा ले, वह सब विधान है। लेकिन सुदामा जी अकिंचन ब्राह्मण थे जो कभी किसी के पास भिक्षा मांगने नहीं जाते थे। कोई अपने मन से आकर कुछ दे दे तो उसको स्वीकार कर लेते थे, लेकिन मुख से कहकर कभी मांगते नहीं थे। इस प्रकार के ये ब्राह्मण थे। और इनकी पत्नी का नाम था सुशीला। जैसा नाम वैसा गुण, यथा नाम तथा गुण। ऐसा ही गुण था, बड़ी सुशील थी। कभी अपने पति से नहीं कहती थी कुछ कमा धमा कर लाते नहीं हो, घर में पड़े रहते हो, इस प्रकार से नहीं कहती थी। ये सुशीला जी यह भी भगवान की अनन्य भक्ता थी। और जैसा सुदामा जी जिस मार्ग पर चलते थे उसी का अनुसरण करती थी। कभी नहीं कहती थी कि देखो कहीं से भिक्षा मांग कर लाओ, किसी से कुछ मांग कर लाओ। जो होता था उसी में निर्वाह करती थी। परम पतिव्रता थी। कई पुत्र थे सुदामा जी के। एक बार की बात है, कुछ साधु संत आते हैं। सुदामा जी बाहर यज्ञ अनुष्ठान करवाने गए थे। उसी समय कुछ साधु संत घर में आए और सुशीला जी को भगवान की कथा सुनाने लगे। कथा सुनाते सुनाते बताते हैं कि अरे सुशीला, तुम्हें पता है तुम्हारे जो पति हैं सुदामा जी, ये भगवान के बाल सखा हैं, भगवान के बाल मित्र हैं। सुशीला जी को आज तक सुदामा जी ने नहीं बताया था कि भगवान कृष्ण उनके बालपन के मित्र हैं। क्यों नहीं बताया था? हमारे यदि कोई मित्र हो बचपन में, बड़े होकर कोई बहुत बड़े कलेक्टर बन जाएं या मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, तो हम तो ढिंढोरा पीट देंगे कि देखो ये हमारे साथ पढ़े हैं, फोटो दिखाएंगे कि देखो हमारे साथ पढ़े थे, अभी तो इतने बड़े पद पर हैं। हम तो सबको बताएंगे, किसी से नहीं छुपाएंगे। लेकिन सुदामा जी ने यह बात अपनी पत्नी तक को भी नहीं बताई कि भगवान श्री कृष्ण मेरे बचपन के सखा हैं। तो कहा क्यों नहीं बताया सुदामा जी ने? और सारी कथाएं सुनाते थे और उनका नित्य प्रतिदिन गुणगान करते थे, लेकिन ये बात नहीं बताई। क्यों नहीं बताई? कहा इसलिए नहीं बताया क्योंकि सुदामा जी मन ही मन विचार करते थे, मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, मेरे मित्र, मेरे सखा, वे तो द्वारिकाधीश हैं और मैं कहाँ निर्धन अकिंचन ब्राह्मण हूँ। यदि मेरे नाम से उनका नाम जुड़ेगा तो उनकी कीर्ति में वर्धन नहीं होगा, बल्कि लोग कहेंगे कि देखो ये सुदामा का मित्र है। तो भक्त का यह भाव होता है कि अपने आप को भक्त बहुत तुच्छ समझते हैं, नीचा समझते हैं, उनमें कभी अहंकारिता का भाव नहीं होता। तो सुदामा जी अपने आप को बड़ा दीनहीन मानते थे और इस कारण कभी अपने नाम से जोड़कर जगत में प्रसिद्धि ऐसी नहीं करते थे। लेकिन साधु संतों ने बता दिया कि सुशीला, तुम्हारे पति यह तो द्वारिकाधीश भगवान के सखा हैं और फिर भी तुम इतनी गरीबी में, इतनी निर्धनता में रहती हो। लोग कहते हैं सुदामा जी दरिद्र थे, लेकिन सुदामा जी दरिद्र नहीं थे। क्यों? दरिद्र यह शब्द तो उन लोगों के लिए है जिनके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है, जो किसी को भगवान के विषय में नहीं बताते, जो अपने मुख से भगवान का नाम नहीं लेते, जिनके पास कृष्ण रूपी धन नहीं है, वे वास्तव में दरिद्र हैं। सुदामा जी के हृदय में तो कृष्ण प्रेम भरा हुआ था। वे दरिद्र कहाँ से? वे तो परम धनी हैं। जिनके पास जगन्नाथ हृदय में निवास करते हो, वे निर्धन कैसे हो सकते हैं? हाँ, ये कहा जा सकता है कि उनके पास भौतिक धन नहीं था कुछ समय के लिए। बाद में तो भगवान ने उन्हें खूब धन भी दिया, लेकिन उनके पास भौतिक धन नहीं था, लेकिन आध्यात्मिक संपत्ति उनके पास थी।
तो भौतिक दृष्टि से वे निर्धन थे। संतों ने कहा, सुशीला, यदि एक बार सुदामा द्वारिकाधीश के पास चले जाएं और भगवान की कृपा दृष्टि उन पर पड़ जाए तो तुम्हारे घर में धन धान्य ऐश्वर्य सब बहुत परिपूर्ण हो जाएगा, किसी वस्तु की कोई कमी नहीं रहेगी। सुशीला जी ने कहा, अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। सुदामा जी घर पे आए। सुशीला जी ने कहा, स्वामीन, आपने कभी बताया नहीं कि द्वारिकाधीश भगवान आपके बाल सखा हैं। सुदामा जी ने कहा, किस मुख से बताता, मैं दीनहीन ब्राह्मण, मैं अति तुच्छ ब्राह्मण, और कहाँ भगवान श्री कृष्ण लक्ष्मीपति, क्वाहम दरिद्र पापी यान क्व कृष्ण श्रीनिकेतनः, कहाँ मैं दरिद्र पापी ब्राह्मण और कहाँ भगवान श्री कृष्ण लक्ष्मीपति, मैं कैसे अपने संबंध तुमको बताता। सुशीला ने कहा, देखिए प्रभु, संसार के सभी लोग द्वारिका में भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं, क्या आप नहीं जाएंगे? आपके तो बाल सखा हैं, क्या आपको भगवान से प्रेम नहीं? क्या आपकी इच्छा नहीं होती कि एक बार जाकर मैं उनका दर्शन कर लूं? सुदामा जी ने कहा, अरे सुशीला, तुमने तो बड़ी अच्छी बात कही। मेरे तो कई दिन से हृदय में लगी थी, कब मैं द्वारिका जाऊं, कब भगवान के दर्शन करूं। कई दिनों से हृदय में यह अभिलाषा थी, अब आज तो तुमने ही कह दिया। लेकिन सुशीला, एक बात है। क्या बात है? कि जाने में तो कोई बुराई नहीं है, पैदल पैदल चले जाएंगे, लेकिन शास्त्रों का नियम है कि जब भी राजा के पास जाएं अथवा गुरु के पास जाएं, साधु संतों के पास जाएं या मंदिर में जाएं, तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। किस किस के पास? भगवान के पास, गुरु के पास, राजा के पास और साधु संतों के पास। कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जो कुछ भी हो, कुछ ना कुछ लेकर अवश्य जाना चाहिए। तो सुदामा जी ने कहा कि सुशीला, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है और खाली हाथ कैसे मैं द्वारिका में चला जाऊं? वे तो राजा भी हैं, वे तो जगत गुरु भी हैं, वे तो भगवान भी हैं और उनकी द्वारिका तो मंदिर भी है। तो एक भी यदि गुण व्यक्ति में हो तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। वे तो परम भगवान ही हैं, उनके पास मैं कैसे खाली हाथ जाऊं? सुशीला ने कहा, अरे प्रभु, आप कैसी बात करते हैं? वे भगवान तो जगत पिता है और वे तो कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ भी प्रेम से लेकर आओ, मैं स्वीकार करता हूँ। सुदामा जी ने कहा, फिर भी बाल सखा है, कुछ तो ले जाना चाहिए। कहा, कोई बात नहीं, मैं कुछ घरों से चावल मांग कर लाती हूँ, आप वही लेकर उनके पास चले जाना। सुदामा जी ने कहा, ठीक है। अब घर में तो एक अन्न का दाना भी नहीं था, कई दिनों से कुछ खाया नहीं था, लेकिन सुशीला जी अलग अलग घरों से, पड़ोस में से थोड़े थोड़े चावल, चाहती तो एक घर से ही थोड़े चावल लेकर आ जाती, लेकिन अलग अलग घरों से थोड़े थोड़े चावल लेकर आती हैं और एक पुराने कपड़े में, जो भी सूती वस्त्र था, उसमें बांधकर, पोटली बांधकर और सुदामा जी को दे देती हैं कि जाइए, जब आप द्वारिकाधीश से मिले तो यह पोटली उनको दे दीजिएगा, उपहार रूप में, भेंट रूप में। सुदामा जी ने कहा, ठीक है, और कुछ बोलना है तुम्हारी ओर से? सुशीला जी ने कहा, हाँ, एक बात बोल देना। क्या? तो सुशीला जी ने कहा, यदि आपके भगवान से भेंट हो तो उनसे कहना कि हे नाथ, हे स्वामी, हे द्वारिकाधीश, हे भगवान, आपके जो भक्त होते हैं वो आपको प्रसन्न करने के लिए महीने में 2 बार एकादशी करते हैं, लेकिन भगवान आपकी तो ऐसी विशेष कृपा हमारे घर पर है कि हमारे यहाँ तो प्रतिदिन ही एकादशी होती है। ऐसी प्रार्थना बस भगवान से कर देना और कुछ मेरी ओर से मत कहना। ठीक है। सुदामा जी भोले भाले, बातों के बीच में क्या रहस्य है समझे नहीं और चले गए भगवान के पास। अब जैसे ही जाने लगे, पता नहीं है, जैसे ध्रुव जी को पता नहीं था, क्या नहीं पता था, कहाँ जंगल है, कहाँ भगवान मिलेंगे, कहाँ मार्ग है, कुछ नहीं पता था। ऐसे ही सुदामा जी बस निकल पड़े, ये नहीं पता कहाँ द्वारिका है, लेकिन एक बार भक्ति के पथ पर हम चलना तो प्रारंभ करें, फिर तो भगवान स्वयं ही मार्ग दर्शा देते हैं। तो सुदामा जी जाने लगते हैं
और बड़ा दुर्बल शरीर था, मांस तो बचा ही नहीं था, हड्डियां बाहर आ रही थी। केवल एक ही वस्त्र था, उसी को धोती रूप में लपेटे थे, उसी को ऊपर लपेटे हुए थे। और इस प्रकार से, क्योंकि बड़ी कृशकाय थी, दुर्बल शरीर था, हाथ में लाठी लेकर और पोटली को अपनी कांख में दबाकर सुदामा जी भगवान का नाम लेते हुए, कीर्तन करते हुए, भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हुए जाने लगे। अब जैसे ही जाते हैं, भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, भगवान के नामों का कीर्तन करते हैं, द्वारिका में बैठे बैठे भगवान देख रहे थे। भगवान तो घट घट में व्याप्त है, व्याप्नोति इति विष्णु, जो सर्वत्र व्याप्त हैं वे ही तो विष्णु कहलाते हैं। तो भगवान तो सर्वत्र हैं। देख रहे थे कि कैसे मेरे यह मित्र मेरी ओर आ रहे हैं, आज आ रहे हैं, बड़ा परिश्रम कर रहे हैं, ना पैरों में चप्पल है, ना खड़ाऊ है, पादुका है, ना रथ है, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही आ रहे हैं, कड़ी धूप है और चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। और भगवान को भी बड़ी दया आती है, भगवान भक्त वत्सल है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। मित्र कन्हैया से मिलने चले, मित्र कन्हैया से मिलने चले, सुदामा जी चावल लेके चले, सुदामा जी चावल लेके चले। मित्र कन्हैया से मिलने चले, मित्र कन्हैया से मिलने चले, सुदामा जी चावल लेके चले, सुदामा जी चावल लेके चले। मित्र कन्हैया से, मित्र कन्हैया से मिलने चले, सुदामा जी चावल लेके चले, सुदामा जी चावल लेके चले। मन में लिए संकोच सुदामा, मन में लिए संकोच सुदामा, जाने क्या पहचानेंगे कान्हा, जाने क्या पहचानेंगे कान्हा। मैं ठहरा एक दीन भिखारी, द्वारिका नगरी के वो राजा, द्वारिका नगरी के वो राजा। हृदय में हजारों है, हृदय में हजारों है दुविधा पले, सुदामा जी चावल लेके चले, सुदामा जी चावल लेके चले। मित्र कन्हैया से, मित्र कन्हैया से मिलने चले, सुदामा जी चावल लेके चले, सुदामा जी चावल लेके चले। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
भगवान के नामों का स्मरण करते हुए, कीर्तन करते हुए सुदामा जी जा रहे हैं और मार्ग में विचार कर रहे हैं कि मैं तो बड़ा दीनहीन ब्राह्मण हूँ, क्या भगवान मिलेंगे, क्या मैं पहुंच पाऊंगा, क्या वे मुझे पहचानेंगे, बड़ा संकोच हृदय में है। लेकिन तो भी सुदामा जी चलते जा रहे हैं। जैसे ही आगे बढ़ते हैं, अब तो इतनी घाम थी और इतना दुर्बल शरीर था, सुदामा जी मार्ग में ही अचेत होकर गिर जाते हैं, वहीं उनकी नींद लग जाती है, वहीं पड़े रहते हैं। तब भगवान को बड़ी दया आती है। जब कोई जीव अपना पूरी सामर्थ्य लगा देता है भगवान को प्राप्त करने में, तो हमारी सामर्थ्य तो बहुत कम है, हम वहां तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन हम जब अपने कदम आगे बढ़ाते हैं, थोड़े से आगे बढ़ते हैं, तो भगवान बहुत सारे कदम आगे बढ़ाकर और हमें लेकर चले जाते हैं। हम एक कदम बढ़ाते हैं, भगवान 100 कदम बढ़ाते हैं, तब तो बराबरी हो पाती है, तब वे हमें लेकर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से सुदामा जी मार्ग में अचेत होकर गिर पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया, अब सुदामा जी के शरीर में सामर्थ्य नहीं है कि वे उठकर, चलकर और द्वारिका तक आए। तो भगवान ने क्या किया, अपनी योग माया के प्रभाव से भगवान कृष्ण सुदामा जी को जहां पर वे लेटे हुए थे वहीं से उठाते हैं और द्वारिका नगरी में लाकर रख देते हैं। सुदामा जी तो अचेत अवस्था में ही हैं, उन्हें पता नहीं है। लेकिन जैसे ही आंख खुलती है तो सुदामा जी क्या देखते हैं कि मैं जहां से आ रहा था वहां तो छोटे छोटे मकान थे, गांव था, लेकिन यहाँ मैं कहाँ गया, ये तो बड़े बड़े शहर लगते हैं, सुंदर सुंदर महल यहाँ पर सुशोभित हैं। तभी कुछ लोगों से पूछते हैं कि भैया बताओ ये मैं कहाँ हूँ और मुझे तो द्वारिका जाना है, यहाँ से द्वारिका कितनी दूर है। लोगों ने कहा, अरे ब्राह्मण देवता, आप तो द्वारिका में ही खड़े हैं, ये जिस स्थान पर, जिस क्षेत्र में आप खड़े हैं, ये द्वारिका ही तो है। अच्छा, मैं द्वारिका में हूँ, अच्छा तो यहाँ पर कन्हैया का मकान कहाँ है। अब जैसे सुदामा जी ने कहा यहाँ पर कन्हैया का मकान कहाँ है, कान्हा का घर कहाँ है, तो द्वारिका वासियों ने कहा यहाँ कान्हा कन्हैया नाम का तो कोई नहीं रहता, हमें नहीं पता कान्हा का मकान कहाँ है। तो सुदामा जी ने कहा, अरे तुम्हें ये नहीं पता कि कन्हैया का घर कहाँ है और तुम द्वारिका में रहते हो, हम तो इतनी दूर से आ रहे हैं, हमें पता है कि कृष्ण यहाँ रहता है। अरे मैंने तो सुना था कि हमारा कन्हैया द्वारिका का राजा बन गया है। तब द्वारिका वासियों ने कहा, कहीं आप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण की तो बात नहीं कर रहे हैं। कहा, अरे हाँ हाँ वही कृष्ण जिसका इतना बड़ा नाम तुमने लिया, उसी की मैं बात कर रहा हूँ, हम तो भैया उसको कन्हैया ही बुलाते हैं। अच्छा तो महाराज यहाँ से आप सीधे जाइए और जो सबसे सुंदर, सबसे बड़ा, सबसे विशाल विराट महल है वही द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण का महल है। अच्छा ठीक है, धन्यवाद भैया। और सुदामा जी आगे चलने लगे, ढूंढते ढूंढते आश्चर्यचकित होते, इतने सुंदर बड़े बड़े महल तो आज तक देखे नहीं हैं। जब आगे गए तो देखा बड़ा सुंदर महल था, विचार किया यही कन्हैया का महल होगा। तब कुछ लोगों से पूछा, लोगों ने कहा हाँ हाँ यही भगवान का महल है। तब द्वार पर गए और द्वार पर जाकर सुदामा जी द्वारपालों से कहने लगे कि देखो हम ब्राह्मण हैं और बहुत दूर से चल कर आए हैं, सुना है कि यही भगवान कृष्ण का महल है। द्वारपालों ने कहा हाँ ब्राह्मण देवता यही महल है। अच्छा तो ये बताओ क्या हम द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से मिल सकते हैं। देखिए लोग कहते हैं कि सुदामा जी की ऐसी अवस्था देखकर कि एक धोती लपेटे हैं, पाँव में चप्पल नहीं है और ऐसी दशा है, द्वारपालों ने डंडे मारकर भगा दिया कि आप नहीं जा सकते। लेकिन ऐसा वर्णन भागवत में नहीं है। भागवत में क्या वर्णन है, ये द्वारपाल साधारण राजा के द्वारपाल नहीं है, ये सेवक
ये द्वारपाल साक्षात भगवान कृष्ण के जो भक्त वत्सल हैं, जो ब्राह्मणों के प्रेमी हैं, ऐसे भगवान के द्वारपाल हैं। और यदि कोई भगवान के सेवक हैं तो भगवान के स्वभाव को जानते हैं। ये जानते थे कि भगवान ब्राह्मणों से बड़ा प्रेम करने वाले हैं। और कोई भी ब्राह्मण आता था तो द्वारपालों को आज्ञा थी कि आप उनका समाचार लेकर तुरंत मेरे पास आइए। तो ये द्वारपालों से जब सुदामा जी ने विनती की, विनय की, तो ये द्वारपाल जाते हैं और भगवान कृष्ण को समाचार देते हैं। क्या समाचार देते हैं? सुदामा जी ने कहा था कह देना कि सुदामा नाम का ब्राह्मण आया है। द्वारपाल जाकर बताते हैं कि भगवान एक ब्राह्मण देवताएं हैं, बड़ी कृष्णकाय है, दुर्बल शरीर है, और लेकिन बड़ा प्रेम उनके हृदय में है। कहते हैं कि मेरा नाम सुदामा है। और जैसे ही भगवान ने सुना कि सुदामा आए हैं, भगवान तो कभी किसी को भूलते नहीं। एक बार जिसको स्वीकार कर लेते हैं तो उससे हमेशा के लिए, सदैव के लिए संबंध प्रगाढ़ ही होता जाता है, कभी कम नहीं होता। भगवान तो इतने प्रसन्न हो गए कि सुदामा आए हैं। जिस स्थिति में थे, अभी तो मुकुट नहीं था, भगवान अपने कक्ष में थे, चरणों में पादुका नहीं थी, श्रृंगार नहीं हुआ था, तो जिस स्थिति में थे भगवान तो वहीं से बिना रानियों से कुछ कहे, बिना द्वारपालों से कुछ कहे, वहीं से दौड़ लगाते हैं। लेकिन महल बहुत बड़ा था। भगवान का जो महल है वो बहुत बड़ा है। तो द्वारपाल गए पहले तो बहुत समय लगा, फिर समाचार दिया और फिर भगवान आएंगे, बड़ा समय हो जाएगा। यहाँ पर सुदामा जी खड़े खड़े विचार कर रहे हैं, अभी तक द्वारपाल गए नहीं। अब छोटा कुटिया तो है नहीं कि अंदर गए चौखट के और समाचार देकर आ गए, ये तो महल है बहुत बड़ा। तो सुदामा जी ने सोचा बहुत समय हो गया, हो सकता है द्वारपाल गए ही ना हो, या हो सकता है कृष्ण को बताया हो। अब वह तो बालपन की बात है, कहाँ कन्हैया को याद रही होगी। अब तो द्वारिकाधीश बन गए, राजा बन गए, राजपाट के कितने काम हैं, कहाँ फुर्सत है राजा को कि गरीब ब्राह्मण से मिलने आए। तो सुदामा जी पीछे मुड़कर निराश होकर और विचार करके कि ठीक है, मैं द्वारिका आ गया, यही बड़ी बात है, कम से कम धाम में आने का अवसर तो मिला। नहीं मिले दर्शन तो कोई बात नहीं, जब भगवान की इच्छा होगी तब दर्शन कर लेंगे। फिर विचार करने लगे कहीं दूर से ही दिख जाते तो ही हृदय में प्रसन्नता हो जाती। लेकिन ठीक है, मेरी इतनी योग्यता ही नहीं, इतनी सामर्थ्य नहीं। और पीछे मुड़कर जैसे ही सुदामा जी जाने लगे, इतने में तो भगवान भागकर वहां पर आ ही गए थे। सुदामा जी का स्पर्श किया, सुदामा जी ने मुड़ के जैसे ही देखा, तब तो इतना गहन गूढ़ आलिंगन भगवान ने सुदामा जी का और सुदामा जी ने भगवान का किया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा करीब आ गया है, कि मिलने सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल की करीब आ गया है, तुम्हारे महल की करीब आ गया है।
है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम की बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम की बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है, कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो उस कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा करीब आ गया है, मिलने सुदामा करीब आ गया है। के सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, के सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। के सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हो के सुनते दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा करीब आ गया है, कि मिलने सुदामा करीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, बराबर में अपने सुदामा बैठाए, बराबर में अपने सुदामा बैठाए, बराबर में अपने सुदामा बैठाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा।
खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा करीब आ गया है, कि मिलने सुदामा करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा करीब आ गया है, कि मिलने सुदामा करीब आ गया है, कि मिलने सुदामा करीब आ गया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुदामा जी का भगवान ने बड़ा गूढ़ आलिंगन किया। अब जैसे ही सुदामा जी को अपने हृदय से लगाया तो कुछ क्षणों के लिए दोनों एक साथ ही आलिंगित रहे, लेकिन तभी एक झटके से कुछ क्षणों के बाद ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। तो कहा अलग क्यों हुए? तो सुदामा जी ने विचार किया कि कहाँ मैं दीनहीन ब्राह्मण और कहाँ ये द्वारिकाधीश भगवान। दूसरी बात, मेरा शरीर तो इतना कृष्णकाय है, हड्डियां बाहर निकल रही हैं और कृष्ण के इतने सुंदर कोमल कोमल अंग हैं, कहीं मेरी हड्डियां भगवान को गड़ ना जाएं, इसलिए सुदामा जी तुरंत अलग हो जाते हैं। और भगवान कृष्ण ने विचार किया मेरा शरीर तो अच्छा हृष्ट पुष्ट है और ये सुदामा बेचारे इतने दुबले पतले हैं, कहीं जोर से पकड़ लिया तो यही इनका राम नाम सत्य ना हो जाए, इसलिए भगवान तुरंत छोड़ देते हैं और फिर बड़े प्रेम से स्वयं स्वागत करके ले जाते हैं सुदामा जी को। रुक्मणी के महल में ले गए। रुक्मणी का महल सबसे सुंदर है, बड़ा सुंदर है, और वहाँ अपनी प्रियतमा रुक्मणी जी के पलंग पर सुदामा जी को बैठाया और तब कहा कि अरे अरे जलपात्र लेकर आओ, ब्राह्मण देवताएं हैं, इनका पाद पूजन करेंगे। देखिए भगवान अपने चरित्र के माध्यम से सिखा रहे हैं सभी को, हम सभी को, कि कैसे यदि ब्राह्मण आए तो कैसा स्वागत हमें करना चाहिए, वैष्णवों का, ब्राह्मणों का। भगवान जलपात्र मंगवाते हैं और उनके चरणों को धोने के लिए स्वयं रुक्मणी जी से कहते हैं। आज तक भगवान ने रुक्मणी जी को कभी कोई आदेश नहीं दिया था कि जाओ जाकर ये काम करो। इतने सारे दास दासियां थे, कभी अवसर ही नहीं पड़ा। लेकिन आज जब सुदामा जी आए हैं तो भगवान ने किसी दासी से नहीं कहा, भगवान ने रुक्मणी जी से कहा तुम जाकर जल का पात्र लाओ। रुक्मणी जी जब दौड़ी जाने के लिए, इतने में भगवान ने देखा कि सुदामा जी के चरणों में, क्योंकि पैदल चल कर आए हैं, धूप में छाले पड़ गए हैं, कांटे छुप गए हैं, और यह देखकर भगवान के आंखों से अश्रुधार बहने लगी और भगवान इतना रोते हैं कि आंखों के आंसुओं से ही मानो चरण धो देते हैं और उस जल पात्र की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो ऐसा भक्त भाव देते हैं। भगवान ने पाद पूजन किया और उसके पश्चात माल्यार्पण आदि किया, सुंदर वस्त्र पहनाए, सुंदर रेशमी धोती सुदामा जी को पहनने के लिए दी, खूब अच्छे से तिलक चंदन आदि किया और तब अपने पर्यंक पर, पलंग पर बैठाकर भगवान उनसे बातें करने लगे। खूब स्वागत सत्कार किया, ब्राह्मण का पेट भरा पहले तो अच्छे से, और उसके बाद भगवान कहते हैं, शास्त्रों में वर्णन आता है कि मैं इतना अधिक प्रसन्न तो तब नहीं होता जब ब्राह्मण लोग यज्ञ हवन में आहुतियां देकर, यज्ञ कुंड में सामग्री डालकर मुझे तुष्ट करते हैं। क्योंकि कहा जाता है ना कि जो यज्ञ कुंड है वह भगवान का मुख है, अथवा अग्नि जो है वह भगवान का मुख है, तो उस माध्यम से भगवान भोजन ग्रहण करते हैं। तो भगवान कहते हैं तब मैं इतना अधिक प्रसन्न नहीं होता
और जब मुझे कोई भोग लगाता है तो मैं ग्रहण करता हूँ, लेकिन तो भी उतनी अधिक प्रसन्नता नहीं होती जितनी अधिक संतुष्टि मुझे तब प्राप्त होती है जब कोई व्यक्ति मेरे भक्तों का पेट भरता है, मेरे जो प्रिय वैष्णव हैं, ब्राह्मण हैं, उनके मुख से खाने में मुझे अधिक आनंद प्राप्त होता है। तो जो वैष्णवों को भोजन कराता है भगवान उससे और अधिक प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार से भगवान तो अपने ही हाथों से स्वयं अपने महल में सुदामा को भोजन कराते हैं और तब बैठकर याद करते हैं किस प्रकार से बचपन में सांदीपनी मुनि के आश्रम में एक साथ पढ़ा करते थे। सुदामा ने कहा, कृष्ण मेरा तो कोई मित्र नहीं था, लेकिन जब से तुम गुरुकुल में आए थे तो मित्र की कमी पूरी हो गई थी और मैं इतना अधिक प्रसन्न रहने लगा था। उसके बाद से एक भी दिन ऐसा व्यतीत नहीं हुआ है जब मैंने तुम्हारा स्मरण न किया हो। पल पल तुम्हारी याद मुझे आती थी, तुम्हारी ही कथाओं का मैं गुणगान किया करता था। भगवान भी बड़े प्रसन्न हैं। कैसे एक बार वर्षा हो रही थी, हम वृक्ष पर चढ़ गए थे और गुरु माता ने जो चने दिए थे तुमने सारे चने खा लिए और मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा। सुदामा जी हंसने लगे। सारी रानियां बातें सुन रही थी, दूर खड़ी होकर खूब आनंद ले रही थी। भगवान और भक्त के संवाद का बड़ी प्रसन्नता सभी को हो रही थी। तब सुदामा जी ने कहा, देखो कन्हैया, अब बहुत समय हो गया है, कई दिन तो मुझे आने में लगे और बहुत समय जाने में भी लगेगा। कृष्ण, घर पे मेरी पत्नी बच्चे सभी अकेले हैं और मैं अकेला ही गृह स्वामी हूँ, अब आज्ञा दो, अब मुझे जाना चाहिए। भगवान ने कहा, अच्छा सुदामा जी, आपका विवाह भी हो गया? तो हंसने लगे, अरे कन्हैया कैसी बात करते हो, इतनी बड़ी आयु हो गई, बच्चे भी हैं, विवाह कैसे नहीं होगा। तो भगवान ने कहा, सुदामा जी लेकिन आपने अपने विवाह में तो हमें बुलाया ही नहीं। अब सुदामा जी मन ही मन सोचे, कहाँ ये द्वारिकाधीश्वर, कहाँ मैं गरीब इनको अपने विवाह में बुलाता, कैसी कैसी परिस्थितियों में तो विवाह हुआ। कहा, कृष्ण क्या बताएं, वो तो ऐसी परिस्थिति थी, उस समय बुला नहीं पाए। भगवान ने कहा, ठीक है, अब कोई बात नहीं। तब भगवान ने अपनी रानियों को इंगित किया कि आओ आकर इनसे आशीर्वाद लो, ब्राह्मण देवता घर में आए हैं। अब एक एक रानी लाइन लगा कर आने लगी। सबसे पहले रुक्मणी जी आई। रुक्मणी जी आई, मिठाई का पात्र लेकर अपने हाथों से बनाकर सुदामा जी को अर्पण किया। सुदामा जी ने खाया, थोड़ा रख दिया। कृष्ण से कहा, कृष्ण कन्हैया तुम भी खाओ। भगवान ने कहा, नहीं नहीं, आज तो आप ही खाइए, हम देख देख कर ही प्रसन्न हैं। कहा, ठीक है। रुक्मणी जी को आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव। अब दूसरी रानी आई, जाम्बवती, वह भी कुछ बनाकर लाई, अर्पण किया। सुदामा जी ने खाया, आशीर्वाद दिया, आयुष्मती भव। फिर तीसरी रानी आई, सत्यभामा, उनका भी खाया, आशीर्वाद दिया। चौथी रानी आई, उनको भी आशीर्वाद दिया। पांचवी रानी आई। ऐसे करते 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 40-50 तो हो गई होंगी। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया एक बात बता, तूने तो कहा था कि ये मेरी पत्नियां हैं, इतनी सारी पत्नियां हैं तेरी, ये पत्नी है कि दासी है? दासी तो लगती नहीं है। भगवान ने कहा, अरे ऐसे मत कहो, तुम्हारे जाने के बाद फिर हमें ही सुनना पड़ेगा। दासियां नहीं है, ये सभी पत्नियां हैं। अच्छा तो कन्हैया ऐसी अभी 50 हो गई, कितनी और है? भगवान ने कहा, अरे थको मत, चिंता मत करो, टोटल तो 16,108 है। तुम तो आशीर्वाद दो और मिठाई खाओ। सुदामा जी ने कहा, भैया इतनी मिठाई एक दिन में खाऊंगा तो आज ही शुगर हो जाएगी, इसलिए एक काम करो, तुम ही खाओ और मैं तुम्हें ही आशीर्वाद दे देता हूँ। यदि भगवान संतुष्ट तो सारा जगत संतुष्ट। कृष्ण लो, सारा आशीर्वाद मैंने तुम्हें ही दे दिया। मानो ये इन सारी रानियों को, सभी पुत्रों को, पौत्रों को, सबको आशीर्वाद दे दिया। भगवान ने कहा, ठीक है। अब सुदामा जी ने कहा, कन्हैया एक बात बताओ, मेरा तो एक विवाह हुआ और परिस्थिति वश मैं तुम्हें बुला नहीं सका, लेकिन कन्हैया तेरे तो 16,108 विवाह हुए, एक भी विवाह में फुर्सत नहीं मिली कि मुझे बुला लेता। भगवान ने कहा, अरे सुदामा जी क्या बताऊं, कैसी कैसी परिस्थितियों में मेरा विवाह हुआ। ठीक है, अब यह सब छोड़ो, बताओ अगला कार्यक्रम क्या करना है, क्या करना है? सुदामा जी ने कहा, कन्हैया अब तो जाना पड़ेगा, बहुत समय हो गया। भगवान मन ही मन विचार कर रहे हैं
ये सुदामा जी और तो सब बात कर रहे हैं, लेकिन जो चावल लेकर आए हैं वो चावल अभी तक नहीं दे रहे। सुदामा जी क्यों नहीं दे रहे? पहले तो दे भी देते, और वे तो जानते थे कि द्वारिकाधीश का स्वभाव कैसा है कि वे सबकी परिस्थिति को समझते हैं, और जो प्रेम से कुछ भी लाता है भगवान स्वीकार करते हैं। तो भगवान अकेले होते तो सुदामा जी दे भी देते, लेकिन भगवान अकेले नहीं थे, ये सारी रानियां खड़ी थी। सुदामा जी ने कहा, यदि मैं अपने टूटे फूटे चावल इन रानियों के सामने दूंगा तो ये रानियां क्या सोचेंगी कि हमारे पति कृष्ण के ऐसे मित्र हैं, तो मैं अपने मित्र की नाक नहीं कटवा सकता। इसलिए सुदामा जी उसको छुपा कर ही रखे, अपनी धोती से दे नहीं रहे। लेकिन भगवान को तो भक्त के चावल खाने थे। भगवान ने कहा, सुदामा जी चले जाना, इतनी जल्दी क्या है, पहले ये बताओ कि भाभी ने हमारे लिए तो कुछ भेजा होगा। अब सुदामा जी क्या बताएं, बड़े संकोच में पड़ गए। सुदामा जी ने कहा, नहीं नहीं कन्हैया, वो क्या बताऊं, मैं थोड़ा जल्दी में निकला था, जा कहीं और रहा था, फिर मन हो गया और मैं द्वारिका आ गया। कन्हैया अगली बार जब आऊंगा तो अवश्य कुछ ना कुछ लेकर आऊंगा। भगवान ने कहा, अरे ऐसे कैसे, अभी आए हो तो अभी दे के जाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो भेंट अवश्य भेजी होगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। भगवान जानते हैं किससे क्या लेना है, भगवान ले ही लेते हैं। तो भगवान ने कहा कि सुदामा जी अपनी कांख में क्या छुपा रहे हो? सुदामा जी ने कहा, कन्हैया कुछ नहीं है कांख में। तब भगवान ने हाथ डाला और चावल की पोटली को खींच लिया और उस पोटली को खोला। सुदामा जी ने अपना सिर नीचा कर लिया, बड़ा संकोच हो रहा है। भगवान ने पहली मुट्ठी चावल लिया और खाने लगे। जैसे ही भगवान खाते हैं तो पहली मुट्ठी चावल में स्वयं के पास जितना भी राज्य था, द्वारिका का जितना वैभव ऐश्वर्य था, मानो सब का सब सुदामा जी के नाम कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सब सुदामा जी को दे दिया। रुक्मिणी जी आदि सभी रानियां खड़ी खड़ी देख रही हैं। भगवान ने दूसरी मुट्ठी चावल लिया और खाने लगे। तब मानो स्वयं से भी अधिक, भगवान से अधिक क्या हो सकता है? तो अभी तो भगवान द्वारिका के राजा हैं, नरवत लीला कर रहे हैं, मनुष्यवत लीला कर रहे हैं, तो अभी तो केवल द्वारिका का राज्य है। लेकिन वैसे भगवान विष्णु के ही राज्य में समस्त ब्रह्मांड है, वह सब सुदामा जी के नाम भगवान ने कर दिए, सब कुछ सुदामा जी को दे दिया और अब कुछ भी नहीं बचा। द्वारिका भी दे दी, अन्य समस्त लोगों का राज्य भी सुदामा जी को दे दिया, अर्थात वैकुंठ आदि लोग भी सुदामा जी को दे दिए। अब तीसरी मुट्ठी खाने ही वाले थे, अब कोई नहीं बचा, केवल ये रानियां ही बची हैं। रुक्मिणी मैया ने सोचा, यदि भगवान ने तीसरी मुट्ठी चावल भी खा लिया तो इसके बदले में हम सभी रानियों को भी सुदामा जी की दासी बना देंगे और फिर हमें सुदामा जी की दासी बनकर रहना पड़ेगा। तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया और कहा, भगवान थोड़ी प्रसादी हमें भी तो मिले, हम इतनी सारी हैं, हमें भी तो कुछ चखने को मिले ब्राह्मण का प्रसाद। तो भगवान ने मुस्कुराते हुए दिया। मन ही मन लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा कि भगवान लक्ष्मी नारायण की सेवा में ही अच्छी रहती है, इनको ब्राह्मण के पास मत भेजिए, क्योंकि ब्राह्मण की और लक्ष्मी की आज तक पटी नहीं है, अब क्या पटेगी, इसलिए नाथ हमें अपनी ही शरण में रखिए। इस प्रकार से रुक्मिणी जी उस प्रसाद को ग्रहण करती हैं। और जब सुदामा जी आए थे तब तो भगवान ने उनको रेशमी वस्त्र पहनाए, खूब स्वागत सत्कार किया, माला जूते सब पहनाए। लेकिन अब सुदामा जी जब जाने लगते हैं तो भगवान ने कहा, सुदामा जी रुकिए, ये जो वस्त्र हमने आपको दिए हैं ये तो वापस करते जाइए। अब भगवान ने जब ऐसा कहा रुक्मिणी जी को बड़ा बुरा लगा। रुक्मिणी जी ने कहा, भगवान क्या हमारे पास कोई कमी है? आप तो लक्ष्मीपति हैं, आप उनसे वस्त्र भी वापस मांग रहे हैं। भगवान ने कहा, देखो रुक्मिणी जी अभी तुम शांत रहो, देखती जाओ कि आगे आगे होता क्या है। रुक्मिणी जी ने कहा, ठीक है, अब चुप रही। भगवान ने जो वस्त्र दिए थे वो वापस ले लिए और कहा, ठीक है सुदामा जी अब आप जाइए। द्वार तक छोड़ने गए, अपने कुछ सैनिकों को, मंत्रियों को साथ भेजा कि आप थोड़ा दूर तक छोड़ कर आइए। कहा ठीक है।
रुक्मणी जी ने फिर कहा, भगवान आपने वस्त्र ले लिए, कम से कम एक रथ तो भेज दीजिए। सुदामा जी कैसे कैसे आए हैं, बड़ी कठिनाई से, एक रथ दे दीजिए, कुछ जूते दे दीजिए कि पहनकर अब तो सुगमता से चले जाएं। भगवान ने कुछ नहीं कहा। सुदामा जी जैसी अवस्था में आए थे वैसे ही जाने लगे। भगवान ने प्रेम से विदा किया और सुदामा जी के भी हृदय में कुछ नहीं था। सुदामा जी कुछ मांगने थोड़ी आए थे, वे तो सचमुच दर्शन के लिए ही आए थे। उनके हृदय में एक बार भी बात नहीं उठी कि कृष्ण से कुछ मांग लूं, इतना वैभव है, एक राज्य एक गांव ही मांग लूं, कुछ मांग लूं, नहीं, कुछ नहीं मांगा। कुछ नहीं कहा कि मुझे ये चाहिए या घर की ऐसी स्थिति है, कुछ नहीं कहा। सुदामा जी ने चुपचाप जाने लगे और अधिक प्रसन्न होकर और आनंद से हरि नाम संकीर्तन करते हुए सुदामा जी निकल पड़े। जब थोड़ी दूर पे गए, द्वारिका के बाहर निकल गए, तब रुक्मणी जी ने निवेदन किया, भगवान बताइए क्या रहस्य है, क्यों सुदामा जी को आपने इस दशा में भेज दिया। तब भगवान ने कहा, देखो रुक्मणी, यदि मैं सुदामा को बहुत सारे वस्त्र अलंकार से सुशोभित करके भेजता तो ये जितने द्वारिका के लोग हैं ये सोचते कि जब सुदामा आए थे तब तो बड़ी दीनहीन हालत में आए थे, और भगवान से मिलने के बाद क्योंकि भगवान ने दिया है इसलिए इतना सारा लेकर जा रहे हैं, तो ये द्वारिका वासी सोचते कि सुदामा जी भिखारी थे, कुछ मांगने के लिए आए थे। लेकिन मैं उन्हें दिखाना चाहता हूँ कि देखो, मेरा भक्त कुछ मांगने के लिए, भौतिक वस्तु मांगने के लिए नहीं आता, जिस स्थिति में आए थे उस स्थिति में जा रहे हैं। दूसरी बात, तुम कहती हो रथ पर क्यों नहीं भेजा, तो देखो रुक्मणी, सुदामा जैसे भक्त ब्राह्मण इस पृथ्वी को बार बार नहीं मिलते, और मैं द्वारिका का राजा हूँ। मैं चाहता हूँ कि सुदामा जी के चरण मेरी नगरी द्वारिका पर पड़े और यह द्वारिका नगरी धन्य हो जाए, इसलिए मैंने पादुका भी नहीं दी, उन्हें रथ भी नहीं दिया, क्योंकि मैं पैदल उन्हें चलवाना चाहता था। और तुम कहती हो कि इतना धन वैभव है, थोड़ा सुदामा जी को दे देते। थोड़ा क्या, मैंने तो उन्हें त्रिभुवन का नाथ बना दिया है। सुदामा जी को पहुंचने तो दो उनके घर पे, तब पता चल जाएगा मैंने क्या क्या दिया। और जैसे ही सुदामा जी पहुंचते हैं अपने नगर में, अपने गांव में, तो क्या देखते हैं, जहां टूटे फूटे मकान थे, जहां पर कच्चे मकान थे, वहां पर द्वारिका से भी अधिक सुंदर और विशाल नगरी बन गई है। जो सुशीला एक ही साड़ी में पूरे साल गुजारा करती थी, वे सुशीला खूब सुंदर साड़ी पहनकर वस्त्र अलंकार से सुशोभित होकर सोने की थाल में आरती सजाकर बैठी हैं। जो बच्चे कई दिनों से खाए नहीं थे, बड़ी हृष्ट पुष्ट हालत में सुंदर वस्त्रों को पहनकर पिताजी का स्वागत कर रहे हैं। और सुदामा जी ने देखा कि उनके गांव में इतना अधिक ऐश्वर्य, इतना अधिक वैभव छा गया है, और यह सब भगवान की कृपा मानकर सुदामा जी बार बार भगवान को प्रणाम करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बोली माँ के भी हरिलाल की। तेरी बाकी अदाने ओ सांवरे, तेरी टेढ़ी अदाने ओ सांवरे, हमें तेरा दीवाना बना दिया, हमें तेरा दीवाना बना दिया। तेरी बाकी अदाने ओ सांवरे, तेरी टेढ़ी अदाने ओ सांवरे, हमें तेरा दीवाना बना दिया, हमें तेरा दीवाना बना दिया। तेरी बाकी अदाने ओ सांवरे, 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 हमें तेरा दीवाना बना दिया, हमें तेरा दीवाना बना दिया। तेरा टेढ़ा मुकुट, तेरी टेढ़ी छटा, तेरा बाका मुकुट, तेरी बाकी छटा, हमें तेरा दीवाना बना दिया, हमें तेरा दीवाना बना दिया। तेरी बाकी अदाने ओ सांवरे,
हाथों की तालियों से बजाते भाव से। तेरा प्यार है मेरी जिंदगी, तेरा प्यार है मेरी जिंदगी, तेरा प्यार है मेरी जिंदगी, तेरा प्यार है मेरी जिंदगी। मेरा काम है तेरी बंदगी, काम है तेरी बंदगी। तेरा प्यार है मेरी जिंदगी, तेरा प्यार है मेरी जिंदगी। मेरा काम है तेरी बंदगी, मेरा काम है तेरी बंदगी। जो तेरी खुशी वो मेरी खुशी, जो तेरी खुशी वो मेरी खुशी, जो तेरी खुशी वो मेरी खुशी, जो तेरी खुशी वो मेरी खुशी। तेरी एक नजर का सवाल है, हमें होश है ना ख्याल है। तूने हमें दीवाना बना दिया, तूने हमें दीवाना बना दिया, तूने हमें दीवाना बना दिया, तूने हमें दीवाना बना दिया। तेरी बाकी अदा ने ओ सावरे, तेरी बाकी अदा ने ओ सावरे, तेरी तेरी अदा ने ओ सावरे, तेरी अदा ने ओ सावरे। हमें तेरा दीवाना बना दिया, हमें तेरा दीवाना बना दिया। तेरी तेरी मुकुट तेरी बाकी छटा, तेरा बाका मुकुट तेरी बाकी अदा। हमें तेरा दीवाना बना दिया, हमें तेरा दीवाना बना दिया, हमें तेरा दीवाना बना दिया, हमें तेरा दीवाना बना दिया। मेरे दिल में तू ही तू बसा, मेरे दिल में तू ही तू बसा, मेरे दिल में तू ही तू बसा। मुझे शायद तेरा ही नशा, शायद तेरा ही नशा। मेरे दिल में तू ही तू बसा, मुझे शायद तेरा ही नशा। मैं जिसमें हूँ मेरी जान तू, मैं जिसमें हूँ मेरी जान तू। तेरा जादू सब पे सवार है, मुझे चैन है ना करार है। तूने हमें भी कायल बना दिया, तूने हमें भी कायल बना दिया। तेरी बाकी अदा ने ओ सावरे, तेरी तेरी अदा ने ओ सावरे। हमें तेरा भी आशिक बना दिया, हमें तेरा भी आशिक बना दिया। तेरी बाकी अदा ने ओ सावरे, तेरी तेरी अदा ने ओ सावरे। हमें तेरा दीवाना बना दिया, हमें तेरा दीवाना बना दिया, हमें तेरा दीवाना बना दिया, ओ हमें तेरा दीवाना बना दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान ने संसार को तो नहीं दिखाया कि उन्होंने सुदामा जी को क्या दिया, लेकिन जो देना था वह उनके घर में ही, उनके घर को ही महल बना दिया। और सारी सामग्री लक्ष्मी से उनके गांव को, केवल उनके घर को ही नहीं वरन जितने और भी आस पड़ोस के लोग थे जिन्होंने वो थोड़े थोड़े चावल दिए थे भगवान तक ले जाने के लिए, और जो सुदामा जी का सम्मान करते थे, उन सभी के घरों को भगवान ने महल के रूप में परिणत कर दिया, उन सभी को सुंदर महल बना दिया। लेकिन सुदामा जी भी बड़े अद्भुत भक्त हैं।
भगवान ने सुदामा जी को सब कुछ दे दिया, लेकिन सुदामा जी को तो ये चाहिए ही नहीं था। सुदामा जी को क्या चाहिए था? केवल भगवान के दर्शन चाहिए थे, केवल उनका प्रेम, उनकी भक्ति सुदामा जी को चाहिए थी। और भगवान ने इतनी कृपा की, लेकिन सुदामा जी ने स्वीकार तो किया, ग्रहण नहीं किया। सुदामा जी ने अपनी पत्नी सुशीला से कहा, देखो सुशीला, तुम्हें ये धन वैभव चाहिए था, तुम्हें ऐश्वर्य चाहिए था, तो तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो गई, लेकिन मुझे तो भगवान का भजन ही करना है, इसलिए तुम रहो इन महलों में, लेकिन मैं तो वन में जाकर भगवान का भजन करूंगा। और सुदामा जी उन महलों में प्रवेश नहीं करते, क्योंकि उन्हें तो कृष्ण रूपी धन प्राप्त हो गया था, और जिसको कृष्ण रूपी धन प्राप्त हो जाता है फिर उसको भौतिक धन में आनंद नहीं आता। और सुदामा जी वन में जाकर भगवान का भजन करते हैं, अपना जीवन पहले ही सफल कर चुके हैं, भजन करते हैं, भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।